लीसा ने तुरंत फोन निकाला और मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन यहाँ कोई भी सिग्नल नहीं था। जिंदा रहने के लिए लीसा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उम्मीद थी कि आसपास के लोग उसकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। लीसा को बोट चलाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती के बाद स्पीड बोट घूमने के मोड में चली गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही बगल की चट्टान से टकरा जाएगी। घबराहट में उसने जल्दी से मोटर बोट की चाबी निकाल दी, लेकिन घबराहट में चाबी नदी में गिरा दी। शुक्र है कि मोटर बोट ने फिलहाल घूमना बंद कर दिया, लेकिन मोटर बोट ज्यादा देर तक नहीं रुकी थी, बल्कि उस समय वह एक नए मुसीबत की ओर बढ़ रही थी। उसने देखा कि मोटर बोट एक झरने की तरफ बह रही थी। मरने से बचने के लिए वह जल्दी से जहाज के पिछले हिस्से में जाकर सामान समेटने लगी, पर जब वह पानी में कूदने की सोची तो याद आया कि उसने कभी तैरना नहीं सीखा था। इसी समय उसने अचानक जहाज पर एक तैराकी रिंग देखी और तुरंत उसे पानी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही तैराकी रिंग पानी में गिरी, तब उसे समझ में आया कि तैराकी रिंग का ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। स्पीड बोट आखिरकार नीचे गिरती हुई झरने से बह गई, लेकिन अंत में लिसा बिना किसी खतरे के किनारे पर पहुंच गई। अपने बैग में मोबाइल फोन में बैटरी देखकर उसने फिर से आपातकालीन कॉल किया, लेकिन दुखद बात यह थी कि यहाँ भी कोई सिग्नल नहीं था। फिर लिसा